तो गाइज मैं पहुंच गया हूं डांगू। बाइक लगा दी है साइड पे, तो अब यहाँ से पैदल रन है थोड़ा सा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। तो ये गाइज ये है वो डांगू के लिए रास्ता। तो लोग खेतों को खाली कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो है खेत खाली कर दिए हैं और इसमें जो है गोभी लगा दी है। अब यहाँ पे चलेगा गोभी का सीज़न, तो कुछ लोग अभी खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोभी टमाटर बहुत होते हैं, तो लगे हाथ जब हम भी जाते हैं तो हमारे हाथ में भी ये लोग सब्जियाँ दे देते हैं बेचारे। तो चलिए चलते हैं अभी डांगू। बाइंडिंग निकाल दी है और जी साहब को कर दिया है फ़ोन, वो लेंगे परमिट। उसके बाद चढ़ेंगे हम खंबे पे, क्योंकि सप्लाई होगी सब स्टेशन से ही बंद। तो गाइज ये वाला जंपर गया था, कर दिया है, बाकी तो सब ठीक ही है। लोगों ने परेशान कर दिया एकदम से फ़ोन कर करके। तो हमारा जो जंपर है वो मैंने कर दिया है। तो ये मेन साइड का था और ये हमारा आउटगोइंग का स्विच है। तो अब हमारा जो काम हो गया, मैं उतरूँगा नीचे और फिर कराऊँगा परमिट कैंसिल। तो गाइज मैं जंपर करके उतर गया हूँ और जी साहब को कर दिया फ़ोन परमिट कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि परमिट जी साहब ले सकते हैं या फोरमैन ले सकते हैं। तो इसलिए जी साहब ने परमिट लिया है, तो ऊपर चढ़ के बाइंडिंग वूडिंग की। अब वो परमिट कैंसिल कराएंगे, उसके बाद जो है यहाँ सप्लाई चल पड़ेगी। सप्लाई चल पड़ी है, अब जाएंगे वापस नेर चौक। तो गाइज जैसा मैंने कहा था कि डांगू में बहुत ज़्यादा सब्जी टमाटर वगैरह लगाते हैं, तो जब भी जाते हैं तो सब्जियों का बैग हाथ में थमा देते हैं। तो अभी भी जहाँ गया था तो उन्होंने हमारे को सब्जी का बैग थमा दिया है हाथ में, तो धन्यवाद इनका बहुत बहुत। तो ऐसे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो लाइट जाती है एकदम से दुआड़े हो जाते हैं कि लाइट नहीं है, रोज़ का ड्रामा बना के रखे हैं। तो कुछ इतना सम्मान करते हैं कि सब्जी दे दी है साथ में, धन्यवाद इनका। तो चलते वापस नेर चौक। गाइस मैं आ गया हूँ डांगू से वापस। तो अब मैं वादिश को छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल, उसके बाद जाएंगे हम अगली कंप्लेंट करने। तो यहाँ तक वादू की मम्मा ने लाया, इसको हाय करो, हाय। और ये सामने जो है वादिश का स्कूल है और यहाँ पे वादिश को छोड़ेंगे अभी। बाय बाय। वादिश को छोड़ने के बाद जा रहा हूँ मैं रूम खाना खाने, और एक कंप्लेंट आ गई हमारे को पंप हाउस की, उसको करने जाएंगे खाना खाने के बाद। गाइस हम आगे खाना खा के वापस, और खाना खाने के बाद हम आगे हैं स्कीम आई पेज की स्कीम का ट्रांसफार्मर है एक यहाँ पे, इसके फ्यूज़ उड़ गए हैं। तो गाइस यहाँ पे ये है बातड़ मुंद्रू ट्रांसफार्मर स्कीम का है, इसके फ्यूज़ उड़ गए थे HT के 2, तो वो मैंने लगा दिए हैं। और अब देखते हैं पंप हाउस की लाइट जल गई है, यहाँ से दिख रहा है, तो चल पड़ी है लाइट। और साथ में मेरे साथ है जितेंद्र अंकल, हमारे जो लाइनमैन हैं वो साथ में हैं। तो अभी इनका ऑपरेशन हुआ है ताज़ा, पर ये मतलब 2 महीने हो गए हैं, अब थोड़ा सा ठीक हो रहे, तो अब हमारे साथ फील्ड में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस नेर चौक, और अगली कंप्लेंट हमारा जो है इंतज़ार कर रही है अभिलाषी कॉलेज के पास। तो गाइज हम आ गए हैं डांगू से वापस। तो जो यहाँ पे जो स्विच काटा था ये लग नहीं रहा है, तो परमिट होगा दोबारा से रत्ती सब स्टेशन से, उसके बाद ऊपर चढ़ूँगा और उसके बाद इसका थोड़ा सा इलाज करूँगा, मेंटेनेंस करूँगा। तो बाइंडिंग निकाल रहे हैं हमारे बोटी अंकल, तो देखते हैं क्या बनता है इसका, ऊपर चढ़ के ही पता लगेगा। तो गाइस स्विच इस वजह से लग रहा था, हमारा जो ये जंपर है हवा में लटक गया है एक, और ये जंपर दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैं चढ़ गया हूँ और जंपर लेने के लिए बोल दिया है मैंने, और मेरे स्टाफ के जो नीचे जंपर निकाल रहे हैं। तो जंपर आएगा, जंपर करूँगा, उसके बाद जो है सप्लाई चालू होगी।
तो गाइज हमारे जो जंपर है वो हमने कर दिया, स्विच लगा दिया, परमिट कैंसिल करा रहे हैं। तो अब हमारी सप्लाई हो रही है चालू, और उसके बाद अगली कंप्लेंट हमारा इंतज़ार कर रही है अभिलाषी कॉलेज के पास। तो गाइज कंप्लेंट है अब अभिलाषी कॉलेज और है चक्कागोर और है मोहन सिंह गांव धड़वाण, करंट आ रहा है। तो पहले जाएंगे हम अभिलाषी के पास, चलिए देखते हैं वहाँ क्या हुआ, फिर जाएंगे यहाँ पे अपने चक्कागोर, उसके बाद जाएंगे हम धड़वाण। तो साथ में है जितेंद्र अंकल और मैं खुद दौड़ा हूँ बाइक लेकर। अगर हम पैदल जाएंगे तो ये सारी कंप्लेंटें कंप्लीट नहीं होगी, ये तो बाइक है तब दौड़ते हम लोग। तो चलिए चलते अब कंप्लेंट करें। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ नीरचौक 4th ट्रांसफार्मर के पास। तो हमारा जो फ्यूज़ है चला गया, अब स्विच काटता हूँ यहाँ से और फ्यूज़ बांधता हूँ। तो गाइस जी स्विच काट दिया है हमने, ये वाला फ्यूज़ उड़ गया था, लगा दिया है। अब लगाएंगे हम जी स्विच। ये है वो चक्कागोर की कंप्लेंट, यहाँ से फेस लूज हो गया था, ठीक कर दिया है। तो गाइस वो 2 कंप्लेंट करने के बाद आ गया हूँ मैं धड़वाण मंदिर के पास। तो अभी रास्ते में हूँ, तो यहाँ पे मुझे रोक दिया गया था क्योंकि यहाँ पे आगे रोड का काम चला है। पर अब मेरे को मेरी बाइक को बोला कि बिजली वाले है तो चलो जाने दो उनको। तो मैं नेर चौक से बहुत काफ़ी हाइट में आ गया हूँ। ये देखिए नेर चौक का नज़ारा, थोड़ी हल्की धुंध छाई है, क्लियर दिख नहीं रहा है। तो मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, अपनी बाइक पे हूँ, अकेला हूँ। तो अभी पहुँचने वाला हूँ मैं उनके घर के पास। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा था। तो इन लोगों को बताया कि फॉल्ट हमारा नहीं है, अंदर का ही है, तो ये वायरमैन ही देखेगा। तो वायरमैन भी यहाँ पे लगे हैं, तो इनको सेटिस्फाई करके मैं जा रहा हूँ वापस नेर चौक। और हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ना हमारी वजह से कोई दिक्कत है इन लोगों को, कोई हमारी वजह से करंट आ रहा है, हमारी लाइन की वजह से। तो चलिए चलते वापस नेर चौक। तो गाइज़ धड़वाण से आते आते मुझे मिल गए थे रत्ती फर्स्ट के जी, अपने भूपेंद्र जी। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया। तो मैं पहुँच गया अपनी सेक्शन नेर चौक में। तो अभी तो यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, जो कंप्लेंट थी वो सेकंड शिफ्ट वाले वहाँ चले गए हैं। तो अभी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। तो अगर कोई कंप्लेंट आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे ही हूँ। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कंप्लेंट का।